अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे। दोस्तों, आज हम कुरैश कबीले के बारे में जानेंगे। यह वही कुरैश कबीला है जिनका ताल्लुक़ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। दोस्तों, कुरैश कबीले के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे मक्का में आबादी की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, बात उस वक्त की जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको और आपकी वालदा को अल्लाह के हुक्म पर मक्का में छोड़कर चले गए थे। आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 137 साल की उम्र पाई। आप जब तक जिंदा रहे मक्का के सरदार रहे। फिर आपके बाद आपके 2 बेटे मक्का के सरदार बने। इनके बाद आपके बेटों के नाना जो बनु जुर्हुम कबीले के सरदार थे मक्का के सरदार बने। क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के साथ मिलकर खाना काबा की बुनियाद रखी थी, इसलिए उनके वंशजों का कबीले में ऊंचा स्थान था। लेकिन अब मक्का की सरदारी में उनका कोई हिस्सा नहीं था। दोस्तों, एक लंबा अरसा बीतने के बाद मक्का में बनु जुर्हुम की हालत ख़राब होती गई। उन्हें तंगदस्ती ने घेर लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने बैतुल्लाह की ज़ियारत करने वालों पर जुल्म करना शुरू कर दिया था और खाना काबा का माल भी लूटने लगे। तो एक कबीला था बनु खुजा। इस कबीले ने बनु अदनान के साथ मिलकर बनु जुर्हुम के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और उन्हें मक्का की सत्ता से बाहर निकाल फेंका। दोस्तों, जब बनु जुर्हुम मक्का छोड़ रहे थे तो उन्होंने मक्का से जाते वक्त जमजम का कुआं पाट दिया और उसमें खाना काबा के कोने में लगा हुआ हजर अस्वद निकाल कर कुएं में दफन कर दिया। दोस्तों, यह वही हजर अस्वद है जिसके बारे में कहा जाता है कि जन्नत का पत्थर है। अब बनु खुजा की मक्का पर सरदारी कोई 300 वर्ष तक रही। इस समय मक्का में थोड़ी सी कुरैश शाखाएं थी जो अलग अलग बिखरी पड़ी थी, लेकिन मक्का की सरदारी में उनका कोई हिस्सा नहीं था। फिर कुरैशियों में एक लड़का कुसई पैदा हुआ। कुसई के बारे में कहा जाता है कि वह भी छोटा बच्चा ही था कि उसके पिता का इंतकाल हो गया था। इसके बाद उसकी मां ने शाम देश के एक व्यक्ति से शादी कर ली और वह कुसई के साथ शाम देश में ही बस गई। जब कुसई जवान हुआ तो मक्का वापस आया। उस वक्त मक्का का सरदार हुलैल था। कुसई ने हुलैल की बेटी से शादी कर ली। जब हुलैल का इंतकाल हुआ तो मक्का का सरदार बनने के लिए बनु खुजा और कुसई के बीच लड़ाई शुरू हुई, जिसके नतीजे में मक्का और बैतुल्लाह पर कुसई का कब्जा हो गया। दोस्तों, इस कुसई ने कुरैश कबीलों को मक्का में बसाना शुरू कर दिया। कुसई की कुछ अहम जिम्मेदारी थी, जैसे खाना काबा की देखभाल, हाजियों को पानी पिलाना और हाजियों का स्वागत करना। कुसई का बड़ा बेटा अब्दुद्दार और छोटा बेटा अब्द मुनाफ था। यह अब्द मुनाफ कुसई की जिंदगी में ही नेतृत्व के स्थान तक पहुंच गया, पर कुसई ने अपने दूसरे बेटे के साथ भी इंसाफ करना चाहा और अपने सारे पद अब्दुद्दार को सौंप दिए। इसमें खाना काबा की निगरानी और देखभाल, हाजियों को पानी पिलाना, उनका स्वागत करना, दारुंदवा की अध्यक्षता शामिल थी। कुसई के इंतकाल के बाद तक यह दोनों भाई अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालते रहे और उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन जब कुसई के छोटे बेटे अब्द मुनाफ का भी इंतकाल हो गया तो उनके बेटों ने इन पदों के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ना शुरू कर दिया, जिससे पूरे कुरैश 2 शाखाओं में बढ़। फिर उनमें समझौता हुआ कि इन पदों का आपस में बांट लिया जाए। हाजियों को पानी पिलाने, उनके स्वागत का काम अब्द मुनाफ की संतानों को दिए गए और दारुंदवा की अध्यक्षता, खाना काबा की निगरानी और देखभाल अब्दुद्दार की संतान को दिए गए। फिर अब्द मुनाफ की संतान ने जो उन्हें पद मिले थे उन पर फाल डाला, तो यह फाल हाशिम के नाम पर निकला। इसलिए हाशिम ने ही अपनी ज़िंदगी में हाजियों को पानी पिलाने, उनका स्वागत करने की व्यवस्था की। जब हाशिम का भी इंतकाल हो गया तो उनके भाई मुत्तलिब ने गद्दी संभाली। उनके बाद उनके भतीजे अब्दुल मुत्तलिब ने गद्दी संभाली, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे।